हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट टुडे। फ्रेंड्स, 8 फरवरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डिलीवर किया है। वो जजमेंट है नेत्रिका ट्रेंड्स का। ये जजमेंट में जो एडवोकेट के तौर पर पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुआ है वो है डॉक्टर अविनाश पोद्दार। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। पोद्दार साहब, वेलकम टू टेक्स्ट टुडे। थैंक यू सो मच। उधर साहब, ये जो जजमेंट है, जैसे ही मैंने जजमेंट पढ़ा, आई फेल्ट दैट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस। तो मैं सबसे पहले आपसे विनती करूंगा कि आप प्लीज ये जो जजमेंट है उसके फैक्ट्स हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि नेत्रिका ट्रेंड्स के नाम से उसने रजिस्ट्रेशन पहले अप्लाई किया, बट 2017 में एज वी ऑल आर अवेयर कि कई बार ऐसा होता था एप्लीकेशन होने के बाद भी 2 दिन 3 दिन तक कुछ आता नहीं था। तो वो एक्साइटमेंट में कि कुछ नहीं आ रहा है, शायद कुछ एरर हो गया, वो वापस से अप्लाई किए। सो दो रजिस्ट्रेशन फिर जनरेट हो गए, नंबर 2 एंड नंबर 1। नंबर 2 जनरेट हुआ, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन किया उसके बाद, एंड ही स्टार्टेड यूजिंग इट। उन्होंने वो नंबर को यूज़ करना चालू कर दिया। नंबर 1 का अलॉटमेंट हो गया, वो उनको मालूम ही नहीं था। टिल द लास्ट मोमेंट ही वाज नॉट अवेयर, प्लस लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं उनके पास था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब उनको मालूम पड़ा कि नंबर 1 भी अलॉटेड है, सो द क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड हिज कंसल्टेंट कि आप नंबर 1 जो आपका है यूज़ नहीं हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए, और जो नंबर 2 है विल कंटिन्यू विद दैट बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट नंबर ओनली। अनफॉर्चुनेटली नंबर 2 कैंसिल हो गया, जबकि नंबर 1 को कैंसिल करना चाहिए था। सो दैट वाज द इनएडवर्टेंट मिस्टेक विच कैन हैपन विद एनीवन। मेरे हिसाब से मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो वो एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में, वट एवर मे बी द रीज़न। अब लॉ में क्या है, कोई प्रोविज़न नहीं है रिस्टोरेशन ऑफ सच काइंड ऑफ कैंसिलेशन विच इज़ डन वॉलंटरली। लॉ में कैंसिलेशन दो तरीके से बताया गया, या तो ऑफिसर खुद कर देगा। ऑफिसर खुद कर देगा तो सेक्शन 30 आपके रेस्क्यू में, आप जा सकते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए। बट अगर आपने खुद ने एप्लीकेशन किया और फिर कैंसिलेशन हुआ, इन दैट केस देयर इज नो रेस्क्यू, आपका रजिस्ट्रेशन गया। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, जो ऑनलाइन पोर्टल था वो भी अलाउ नहीं करता था रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, बट फिर भी पिटिशनर ने मैनुअली एप्लीकेशन फाइल किया। ही फाइल्ड अ मैनुअल एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नंबर। ऑब्वियसली वो मैनुअल एप्लीकेशन था, तो वो सुनने वाले नहीं थे या उस पर कुछ होने वाला नहीं था। देन ही फाइल्ड एन अपील ऑल्सो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि उसका रजिस्ट्रेशन शायद अगस्त 2018 में कैंसिल हुआ, और उसको रिटर्न मार्च 2019 तक फाइल करने के लिए करने दिया जा रहा था। सो आज अगर मेरा रजिस्ट्रेशन जो नंबर पे मैं काम कर रहा हूँ कैंसिल्ड है, और उसके बावजूद मैं रिटर्न्स उसमें भर पा रहा हूँ, तो हाउ वुड आई नो दैट माय रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। मार्च 19 के बाद उसका ई वे बिल बनने में प्रॉब्लम आया। देन ही केम टू नो दैट हिज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय मिस्टेक। तब तक उसको ना 1 का पता था ना 2 का पता था, कुछ नहीं। उसको केवल इतना पता था 1 रजिस्ट्रेशन हो गया था, जिसको कैंसिलेशन उन्होंने एप्लीकेशन किया था अगस्त में, और वो कैंसिल हो गया। दे वर नॉट श्योर कि 1 या 2। तो मार्च 2019 में दे केम टू नो दैट रजिस्ट्रेशन नंबर 2 हैज बीन कैंसिल्ड। मार्च 19 या मार्च 18, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स। देन दे अप्रोच द अपीलेट अथॉरिटी, बट जब तक उनको ये पता चला तब तक अपील के लिए काफ़ी लेट हो गया था, बिकॉज ऑर्डर था वो रेट्रोस्पेक्टिव था, बैक डेट से था। सो विद इन सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम उसको एप्लीकेशन करना चाहिए था। तो अपील भी वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे गए, तो वो कंडोनेशन के बाद के पीरियड में उन्होंने किया, तो वो भी रिजेक्ट हो गई। इट वाज डिसमिस्ड। ट्राइब्यूनल है नहीं, सो देयर वाज नो रिकोर्स बट टू गो टू दी हाई कोर्ट। सो देयरफॉर वी अप्रोच दी हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट में जाके हमने ये जब फैक्ट्स को प्रोड्यूस किया, सो इवन हाई कोर्ट सेड कि देन व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ, हाउ कैन वी हेल्प यू। सो बेसिकली ये फैक्ट्स थे। थैंक यू सर। ये जैसे आपने ये रेट पिटीशन फाइल किया, वाज द अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट की ओर से? जैसे हमने देखा कि रिस्पोंडेंट में देयर वर सम सीजीएसटी एसजीएसटी अथॉरिटीज एंड देयर वाज आल्सो जीएसटीएन। कैसा रहा उनका अप्रोच इस करेक्ट। मैटर को डील करने में, सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, द अप्रोच वाज वेरी पॉजिटिव।
That is from very day good. one itself, the SGST, because जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था वो SGST ने किया था. Okay. So they were very positive. They said they will take instructions, और instruction लेके जो भी best होगा they were ready to resolve it. Right. सर इसके बाद जो जजमेंट डिलीवर हुआ उसके बारे में अगर आप क्रक्स हमारे दर्शकों को बता सके. देखिए जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट ने बोला हमारे पास ये पावर तो नहीं है, और लॉ में भी ऐसा कहीं नहीं है कि हम इसको रिस्टोर कर सकें. लेकिन शायद आपका कंसर्न है कि आपके पास जो क्रेडिट पड़ा था 2 नंबर में, जो नंबर 2 अलॉटेड नंबर था जो कैंसिल हो गया गलती से, वो क्रेडिट आपका कंसर्न हो सकता है कि यू वांट दैट क्रेडिट बैक. सो देयरफॉर दे आस्क्ड द रेस्पोंडेंट्स, एसटी के जो काउंसिल थे उनसे पूछा कि नाउ व्हाट कैन बी दिस सॉल्यूशन. सो दे रेस्पोंडेड बैक two options. Either of the options can be taken. One option कि आप रिफंड ले लीजिए सेक्शन 54 में. सेकेंड ऑप्शन कि आप ये जो क्रेडिट है आपका अराउंड 10 lakhs का क्रेडिट था, यू गेट दिस क्रेडिट ट्रांसफर टू द नंबर विच इज वर्किंग. तो ये दो ऑप्शंस के लिए कोर्ट ने उनको बोला कि ठीक है आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, एंड विच एवर ऑप्शन यू फील इज वाइबल यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन. देन दे सबमिटेड अ एफिडेविट इन रिप्लाई, जहां उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम ये दोनों ऑप्शन ओपन कर देते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिटिशनर ले सकता है, और शायद इसमें हमें अगर ट्रांसफ़र करना हो क्रेडिट को अगर नए नंबर पे ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए विल बी रिक्वायरिंग द असिस्टेंस ऑफ GSTN, एंड देयरफॉर GSTN की मदद लेनी पड़ेगी. सो कोर्ट ने ऑर्डर देते समय इस चीज़ का ध्यान रखा, आपने ऑर्डर में पढ़ा होगा, दे हैव गिवन बोथ द ऑप्शंस टू द रिट एप्लीकेंट कि आप जाके अपना नंबर ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपना जो बैलेंस है आईटीसी का, या फिर यू कैन आस्क फॉर रिफंड्स, वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट. और Yes. उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आईटीसी ट्रांसफ़र करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, फर्स्ट ही द कोर्ट इज रिटन कि इफ आईटीसी हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, then they should look into the officer should look into that immediately, and then further instructions were given to the GSTN also कि in case they need any assistance then they should immediately assist them. Yes. So therefore मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अब ये शायद हो जाएगा सॉल्यूशन, Yes, sir. Sir, because इसके the words at the end, if you read the words at the end, it said see to it GSTN should resolve, see to it that the problem is resolved. That is यस what यस सर, court said. इट्स अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट सर. सर इससे एक मेरा और क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लिटिगन, बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी आईटीसी फॉर्म भरने के कोई टेक्निकल रीजंस में देरी होने की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ऐसे बहुत सारे केस हैं. तो सर आपके हिसाब से क्या ये जो Correct. केसेस है उसमें वी कैन फाइल फॉर लिटिगेशन एंड वी शुड फाइट? सर देखिए जहाँ पे क्रेडिट लैप्स की बात हो रही है वहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आप 16 सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट गिव्स मेरी अ जो, टाइम लिमिट. सर सॉरी, माय क्वेश्चन इज कि आईटीसी का जो फॉर्म होता है स्पेशली जब नंबर ट्रांसफर होते हैं वी नीड टू फाइल आईटीसी 2. ओके, अगर सर, IT 02. यस, अगर एक दिन लेट ओके, हो गया वी आर लूजिंग अवर क्लेम, तो ऐसे केसेस में क्या ऐसे जजमेंट्स हेल्पफुल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं सर, क्योंकि ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है सर. इवन देयर कैन बी लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी नाउ डेज. हो एग्जैक्टली सकता सर. है मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी काम ना करे, उस दिन GSTN काम ना कर पा रहा हो. सो मेरा सबमिशन ऐसा रहेगा कि उस सिचुएशन में फर्स्ट वी शुड राइट अ लेटर टू द ऑफिसर ओके. that I tried, but somehow it could not be made possible by me. If possible, he can give an order of rejection. बाकी लेकिन आपने कुछ फाइल नहीं किया तो order of rejection नहीं आएगा. So it will not become an appealable thing कि आप अपील फाइल कर सको. Otherwise तो क्या होगा कि you can make an application, he can reject it. But in this case, there will not be any rejection because you have never applied for that, or you could not file that ITC 02. यस. So my submission would be, if the amount is substantial, we should certainly write to the department. But unfortunately, I don't think that they are having the clean hands or the powers to do that. जो भी टाइम लिमिट है उसको वो वेव कर सकें या उसको अवॉइड कर सकें, मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है.
So therefore the recourse would be to approach the honorable court, because Okay. वहां से तो 100% हो जाएगा, बट विल हैव टू सब्सटैंशिएट कि वहां पे इनएडवर्टेंट मिस्टेक था. ओके। और सर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऐसी एप्लीकेशन करने के बावजूद हमें अगर कोई ऑर्डर नहीं मिलता, ना तो रिजेक्शन का ना तो अप्रूवल का, तो भी इट्स अ गुड आइडिया दैट वी शुड अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट. यस यस यस, अप्रोच टू द कोर्ट इज ऑलवेज ओपन. आप 2 या 3 रिमाइंडर्स दीजिए ऑफिसर को. फर्स्ट आप एक ऑफिसर को दीजिए, देन गो टू द हायर अथॉरिटी, ओके. copy to the officer, or the address to the officer and the copies to higher authorities. Then you can go to the GSTN also. आप GST and GST council में भी लिख सकते हैं, so that you make out your case. You try out whatever options you have. ओके. एक बार आप सब ट्राई कर लेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा और वी आर इनटू ट्रबल, या अपना बिजनेस बंद होने वाला है या उससे सब्सटैंशियल लॉस होने वाला है, so certainly the course last recourse is courts. We'll have to approach the court. एंड सर अगर ऐसे केसेस में जहाँ टेक्निकली वी आर नॉट एलिजिबल कि हमारी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तब ये रिफंड का ऑप्शन भी एक मिल सकता है, भले ही थोड़ी प्रोसीजर होने के बाद मिले, बाय द इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट मिले, पर ये चांसेस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. आपका Yes, इसमें यस. that option is given in this order, but to be very honest, अगर मैं सेक्शन 54 पढ़ता हूँ, एग्जैक्ट. हाँ. मुझे वो कहीं ऑप्शन दिखता नहीं है कि आप रिफंड लीगली कहीं क्लेम कर सकते हैं. हाँ, अगर हार्डकोर हाई कोर्ट ये बोलता that the officer is directed to give refund, then in that case the order would be in favor of getting refund. But उन्होंने बोला कि in accordance with law section 54, I don't think there is any provision for getting refund of such kind of credits. So लेट्स वो सी हाउ रिस्क हो द जाएगा बहुत. यस, जैसे प्रैक्टिस कैसे आगे Yes, जाके देखते because हैं. that would be a हाँ, correct. Yeah. Thank you very much, sir, for joining us. सर आपके ऐसे जजमेंट्स आते ही रहते हैं और वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे दर्शकों तक, हमारे रीडर्स तक हम ये आपके जजमेंट पहुंचाएं. थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स टुडे कि आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों को इस जजमेंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी. थैंक यू वेरी मच दर्शकों कि आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं और हमें सपोर्ट करते रहते. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you so much.